हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आपका ये जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 6 है। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। आपके एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन आएगा, उसी तौर पर ये पूरा क्वेश्चन है। तो आप इसे सेट के रूप में लगा भी सकते हैं या मेरे साथ सीख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पैम। देखिए स्पैम मेल जो होता है आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे जो एक्स्ट्रा मेल आते रहता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पैम मेल बोलते हैं। जबकि आपका मालवेयर जो होता है ये आपका एक तरीके का वायरस होता है। फिशिंग जो होता है ये एक्चुअली हैकर के द्वारा यूज किया जाता है आपके मतलब सिस्टम को, मोबाइल को या कंप्यूटर को हैक करने के लिए। आपके मेल पे एक मेल भेजेगा, उसमें जो लिंक रहेगा आपको बताएगा क्लिक करने के लिए। अगर आप उस पर क्लिक करते तो आपको सिस्टम को हैक कर लेगा। इसी तरह से मालवेयर के जैसा ही एक ये होता है, यानी कि रैनसमवेयर भी होता है, मालवेयर के जैसे ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि शरीर में किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। तो देखिए शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह तेज होता है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाधमनी में रक्त का प्रवाह जो होता है ये तेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 3 नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है, यानी कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंटेल सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब करा देंगे। तो अभी जितना बात हम बोल रहे हैं उसको एकदम दिमाग में सेट करते जाइए कि इसका आंसर ये होता है, हमारे एग्जाम में आएगा तो हम इसको टिक करके आएंगे 100% सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवधि में पत्थर कला ज्यामितीय रूपरेखा जैसे कि आपका त्रिकोण हो गया, वृत्त हो गया, समचतुर्भुज और चंद्राकार से संबंधित है। तो ये किस काल में था, किस समय में था। तो ये था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल के समय में ऐसी चीज़ों आपको देखने के लिए मिलता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। कह रहा है कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, कहीं कहीं सीधे स्मिथ लिखा रहता है। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था। तो देखिए भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने 9 आर्यव्रत को और 12 दक्षिणाव्रत के शासकों को हराया था। ठीक है, इसीलिए इनको स्मिथ ने यानी कि भारत के नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सी दी गई प्रक्रिया नदी की लंबाई को बढ़ाता है। तो देखिए नदी की लंबाई, इसमें से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से यानी कि जल ऐसे गिर रहा है, मतलब नदी ऐसे बह रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये आने की मतलब यहाँ के मिट्टी और कंकर जो हटने लगेगा तो ये नदी का लंबाई बढ़ने लगेगा ना। तो यही आपको यहाँ पे बताएगा। तो ऑप्शन बी में देखिए क्या कर रहा है कि जलप्रपात में शीर्ष पर्वत के यानी कि गिरने पर जो ऊपरी घिसाव जो होता है ना, उसकी वजह से नदी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है नदी का लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है प्रत्येक प्रकाश स्रोत एक काल्पनिक माध्यम ईथर के द्वारा तरंग संचारित करता है। यह कौन सा सिद्धांत है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, तो इसको आप एक बार और पढ़ लीजिए, ये कौन सा सिद्धांत है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत है। किसका, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है हॉट स्पॉट क्या है। तो देखिए हॉट स्पॉट मतलब ये है कि जहाँ पे उच्च स्थानीय जैविक विविधता तंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च स्थानीय जैव विविधता का तंत्र जहाँ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एम स्ट्रिप्ट शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो किस संदर्भ में देखा जाता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बाघ अभ्यारण्य के रख रखाव के संदर्भ में इसको देखा जाता है। एम स्ट्रिप को किस संदर्भ में देखा जाता है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव के संदर्भ में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन आपका 10। क्या कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते थे। तो देखिए कार्बन क्रेडिट का मतलब यह है कि कोई भी इंडस्ट्री है, सपोज कीजिए आप इंडस्ट्री लगाएं, ठीक है, तो उसमें से आपको जो मतलब गवर्नमेंट का मापदंड कितना उत्सर्जित करना है और आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड डाटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अनुमति दिया गया कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन किए गए के आधार पर अस्थायी यानी कि संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट है।
यानी कि इसका कारोबार भी किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप इंडस्ट्री लगाए, आपको यानी कि जितना बड़ा आपका इंडस्ट्री है उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको अलाउ किया कि आप इतना तक कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो उसका भरपाई भी आपको करना पड़ेगा, तो वही कारोबार के रूप में होता है। मतलब उसका भरपाई कैसे कीजिएगा, ये गवर्नमेंट का टर्म कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही मतलब वो कारोबार के रूप में उसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब चक्रवात तूफान में विकसित होता है तब ये मानसून यानी कि मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाता है। देखिए भारत के अंदर जो मानसून होता है तो यानी कि पश्चिमी और दक्षिणी मानसून की वजह से भारत में वर्षा होता है, तो इसके वजह से चक्रवात तूफान की वजह से क्या होता है ना कि पश्चिमी तट पे वर्षा कम होता है, यानी कि चक्रवात जो तूफान आ जाता है उसकी वजह से पश्चिमी यानी कि ये जो आपका पश्चिमी तट हो गया ना, यहाँ पे आपका वर्षा जो होता है कम होता है इस चक्रवात की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। क्या कह रहा है 12 नंबर कि सरकार द्वारा क्यों कुछ संपन्न समूहों को पिछड़े वर्ग से संबंधित अपनी स्थिति से संबंधित लाभ उठाने से वंचित किया गया। तो देखिए इसका मतलब एक ही है कि जो भी चीज़ें हैं वो सब एक समान हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समानता सुनिश्चित करने के लिए। जैसे कि अभी देखते हैं ना लोगों को आरक्षण मिलता है, किस लिए, ताकि वो भी ऊपर आ सके, उसका समानता जो है मतलब सुनिश्चित हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर। क्या कह रहा है कि संविधान में यह कहाँ वर्णित किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए। देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक इसलिए रखा जाता है, अगर अलग नहीं रखा जाएगा तो मान लिया जज भी वही होगा और गवर्नमेंट के भी आदमी वही होगा, तो सारा मिलजुल जाएगा, तो फिर तो कुछ न्याय होगा ही नहीं, समझ गए ना। तो इसीलिए अलग रखा गया। तो किस में रखा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। ये पार्ट पूछ ले तो कौन से में, पार्ट आपका 4 में आता है, और आर्टिकल पूछ ले तो ये 50 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 50 में आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब हम आलू यानी कि आलू को और क्या बोलते थे, कंद बोलते, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलका के रूप में किसे उतारते हैं। तो देखिए छिलका के रूप में जो आप उतारते हैं इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरीड्रम को उतारते हैं। किसको उतारते हैं, पेरीड्रम को उतारते हैं। ये बाह्य तत्व यानी कि त्वचा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब एकदम फोकस करके देखिए जो चीजें मैं बताता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट बात आपको नहीं बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट टू द पॉइंट ही बताता हूँ। अगला आपका मतलब ये 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका में सन्निहित है। तब देखिए पीत पिंड जो थे कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पे, अंडाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर। क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, इसमें से 3 चीज़ होगा और एक नहीं होगा। तो देखिए ओजोन छिद्र जो होता है ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होता, जबकि बर्फ़ का पिघलना ये ग्लोबल वार्मिंग से होता है, यानी कि मौसम में परिवर्तन आना ये भी होता है, और समुद्र का स्तर बढ़ना, जब यानी कि बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्र का स्तर तो बढ़वे करेगा ना, तो ये सब होता है, जबकि ये नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन के बारे में मुख्यतः यानी कि मुख्य बात क्या है। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन के बारे में मुख्य बात जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड की रानी एक बैटन भेजती है जो यात्रा करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट इस लाइन को आप याद रख लीजिएगा, बहुत इसका मतलब नहीं, बस यही लाइन आपको याद रखना है कि इसका आंसर यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखिए भारत से होकर गुजरता है, मिस्र से होकर के भी गुजरता है और मैक्सिको से भी गुजरता है, लेकिन आपका यानी कि ईरान से होकर के नहीं गुजरता। आपके रूम में अगर वर्ल्ड मैप नहीं है तो लगा लीजिए, अगर है तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप बार बार देखते रहिएगा ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए बांग्लादेश से किसका नहीं मिलता है, तो मेघालय का तो आपका मिलता है, त्रिपुरा का तो आपका मिलता है, ठीक है, और किसका मिलता है, तो मतलब मणिपुर का भी मिलता है। मिजोरम का जो होगा आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि मिजोरम इधर आ जाएगा ना, इसका म्यांमार से मिलेगा, यानी कि बांग्लादेश से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पवित्र गायत्री मंत्र जो है किस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है, मतलब किस ग्रंथ में है, आपसे पूछा जा रहा है जो गायत्री मंत्र है किस ग्रंथ में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के लिए ताप पर 5 गुना है। तो मतलब आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है। सिंपल बात समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन, नहीं समझे ना, देखिए मैं बताता हूँ क्या कह रहा है कि आपका फ़ारेनहाइट जो होगा ना ये डिग्री सेल्सियस में जब देखिएगा तो इसके 5 गुना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो आप इसके लिए फार्मूला तो जानते हैं क्या होता है कि F- में 32 बट्टे में कितना होता है 9 इजकल टू में
सी बाई में 5 होता है। अभी एफ के जगह क्या पुट कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 5C रख दिए। अब इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25C हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9C। अब इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 16C, यानी कि C मतलब डिग्री सेल्सियस, इजकल टू में कितना 160 हो जाएगा। तो इससे देखिए 16 से कट जाएगा, मतलब आपको डिग्री सेल्सियस इजकल टू कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ गया बातों को। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। समझ गया चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्या कर रहा है कि बायोचिप में क्या होता है। तो देखिए बायोचिप के अंदर जो होता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है और प्रोटीन होता है। तो ये सभी कुछ कहाँ पे होता है, तो बायोचिप के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। देखिए जियोट्रॉपिज्म जो होता है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में पौधे का वृद्धि जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पौधा, ये जड़ नीचे हो गया, ये ऊपर पौधा बढ़ रहा है, ठीक है। तो पौधा तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। क्या कह रहा है कि गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक था। मतलब दिनार को गुप्त काल में क्या कहा जाता था गुप्त अभिलेख में, तो इसको क्या कहते थे, तो स्वर्ण सिक्का कहा था। दिनार को क्या कहते थे गुप्त काल में, तो स्वर्ण सिक्का बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित शासकों में आगरा को किसने राजधानी बनाया था। तो देखिए आगरा की राजधानी किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा के राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है। कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने कहा था ह्यूरोज दिल्ली दूरस्थ है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, तो किसके द्वारा कहा गया था, तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। और किसके लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए ये बात कहा गया था। और मतलब कौन कहे थे, तो निजामुद्दीन औलिया कहे थे, और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहे थे कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नांकित चित्रों में जहांगीर ने निम्नांकित चित्रकारों में मतलब किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। मतलब उसको उपाधि दिया था किस चीज़ का, तो नादिर उज जमा के पदवी मिला था। तो किसको मिला था, तो ये मिला था आपका अबुल हसन को दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, जहांगीर के द्वारा। और मिला था किसको, तो अबुल हसन को मिला था। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो प्लीज़ इस साइड आप पढ़ते जाइएगा इंग्लिश में, क्योंकि मैं दोनों में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि दोनों में बताऊँगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इधर आप अपना पढ़ते रहिएगा इंग्लिश में, और जो मैं इधर आंसर लगाता हूँ आपको इधर लगा लेना है। समझ गए बातों को। ऐसे आपको समझ में तो आता ही होगा जो मैं चीज़ें बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरस्त किया था, मतलब खत्म किया था, किसके द्वारा, तो ये रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म किया गया था। और लागू किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लागू किया गया था और रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। करा कि बटर ऑफ टीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर जितना भी रासायनिक सूत्र है ये आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, कोई भी एक वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर। क्या कह रहा है कि कुफर कोशिका वे कोशिका हैं जो क्या करता है, कुफर कोशिका का काम क्या होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल ग्रंथियों लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करती है। क्या करता है, इसका काम क्या होता है कुफर कोशिका का, तो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिर यानी कि रुधाणुओं को नष्ट करता है, मतलब उसको वहाँ से खत्म करता है। अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, तो कौन प्रभावित करता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो होता है डीएनए यानी कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। कह रहा है कोशिका के किस हिस्से को यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो मतलब कोशिका का पावर हाउस कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के पावर हाउस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है, तो WHO के द्वारा चुना गया, और किस देश को, तो अपने भारत देश को चुना गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि यानी कि संचमान लिम्बो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के सीएम रह चुके थे, तो किस राज्य के सीएम रह चुके थे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सिक्किम के सीएम रह चुके थे। किस राज्य के, सिक्किम के सीएम रह चुके थे। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है। कह रहा है कि रामानुजम पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर कैरोलिना उरूजा को। किसको, डॉक्टर कैरोलिना उरूजा को प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। क्या कर रहा है
कि टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, मतलब टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लेब्रोन जेम्स को किया गया। किसको? लेब्रोन जेम्स, यानी कि जेम्स को किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के 3 सेनाओं का बुल स्ट्राइक अभ्यास नवंबर 2020 में कहाँ आयोजित हुआ, तो नवंबर 2020 में यह आयोजित कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में हुआ था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय विधेयक सेवा दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विधेयक यानी कि सेवा दिवस जो मनाया गया 9 नवंबर को मनाया गया। कब? 9 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। क्या कह रहा है कि 11 दिसंबर 2020 को अमेरिकी के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है, तो किसको चुना है पर्सन ऑफ द ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बाइडेन और कैमला हैरिस को। ठीक है, ये मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। देखिए आप सोच रहे हो कि सर आप 20 के करंट अफेयर क्यों देते हैं, आप तो 21 के पढ़िए रहे हैं, तो हम जो अभी ला रहे हैं इसमें जो 21 का मतलब 20 का चुनिंदा करंट अफेयर है ये हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा अभी 1 महीना के अंदर, ठीक है, 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर, तो उसमें आपको 20 का भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग 21 का अपना करते रहिए तैयारी, 20 का जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम आपको डाल के देते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11 जुलाई 2020 को भारत में किस वर्ष हुई बाघ की गणना ने यानी कि विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो किस वर्ष में हुआ था, तो अभी हाल ही में हुआ था 2018 में बाघ रिपोर्ट आया था। ठीक है, कब आया था? 2018 में, वर्ष 2018 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। कह रहा है कि अगस्त 2020 में फॉर्च्यून है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। अगस्त 2020 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पे रहा, तो फॉर्च्यून के 500 में जो शीर्ष स्थान पे, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वालमार्ट है। ठीक है, कौन है? वालमार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। कह रहा है कि 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया था, किसको मिला ये, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोदी जी को मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि 9 दिसंबर 2020 को किसे युवा गणितज्ञ के लिए यानी कि युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो 2020 में रामानुजम पुरस्कार किसको मिला, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा, डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को मिला। किसको मिला? डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को मिला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूत्र में से कौन सा एक एल्काइन, देखिए एक होता है अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है, तो अल्काइन में क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन CnH2n-2 हो जाएगा। अगर अल्केन पूछा रहता तो आपका ये हो जाता, अल्कीन पूछा रहता तो ये हो जाता, अल्केन के लिए ये +2, अल्कीन के लिए ये और अल्काइन के लिए ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि यानी कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्य भाग जिसे आप क्या बोलते हैं, तो सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, तो इनमें से कौन है, देखिए सूर्य के मुकुट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे जनरली आपका ऑप्शन में कोरोना मिल जाएगा, कोरोना के साथ ये भी रह सकता है, देख लीजिए क्या रहेगा, यानी कि परिमंडल भी रह सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा या दोनों रह सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों रहेगा तो या करके रहेगा ताकि आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाइएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मनुष्य का मेरु यानी कि दंड कितने अस्थियों यानी कि बूंद से मिलकर बना होता है, ठीक है, निर्मित होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 33 से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का रहा है कि सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो आपको पता है सोडियम के अंदर जो होता है Na, सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखिएगा, तो 2, 8 और 1 लिखिएगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि वाइलेंस को छोड़ करके होता है, तो कौन हो जाएगा आपका 10 जो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन होता है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 48 नंबर कह रहा है मरकरी यानी कि Hg, मरकरी को डिनोट किससे करते थे, Hg से करते तो प्रोटॉन की संख्या। देखिए आपसे एटॉमिक नंबर पूछा रहता है तभी भी और प्रोटॉन की संख्या पूछा है तभी भी क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के यानी कि प्रावधान
से संबंधित है, नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, तो भाग आपका 2 हो जाएगा। अगर आर्टिकल पूछ ले तो 5 से लेकर के और कहाँ तक, तो 11 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज उल थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपको मतलब डेली देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, तो अल्टरनेट डे में हम आपको जरूर एक सेट देंगे, क्योंकि बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी का और एक लोचा है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश में दीजिए, तो मतलब सभी लोगों के लिए करना पड़ता है ना। तो आप एक लाइक तो बनता है, एक लाइक एटलीस्ट कर दीजिएगा। देखिए एक बात हम आपको और बताते हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं रिजल्ट आ जाएगा तो पढ़ेंगे। अरे भैया रिजल्ट आ जाएगा ना तो 7 लोग पढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, आप अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना शॉर्ट एंड श्योर, तो अभी से पढ़िए। रिजल्ट आने के बाद 7 लाख लोग पढ़ेंगे, सिलेक्शन तो 35,000 का होना है ना। तो आप अगर अच्छे से अभी से पढ़ रहे हैं ना, तो सिलेक्शन आपका होना है, इतना बात आप जान लीजिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका होना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।